हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जय एंड आज का ये हमारा जो वीडियो है ये होने वाला है एक वन डे राइड का वीडियो। डेस्टिनेशन क्या होने वाली है ये मैं सीधा आपको राइड पे ही डिस्क्लोज़ करूँगा, आई मीन बाइक पे ही डिस्क्लोज़ करूँगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड बहुत ही सुबह उठे हम लोग इतने दिनों बाद। सो बताओ बाहर इट्स एक्चुअली नाइट, ऑलमोस्ट नाइट, कुछ अराउंड 5:15 हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं सुबह के। सो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है हम दोनों इस राइड के लिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए बिना शुरू करते हैं। सो मैं रेडी होता हूँ और सीधा आपको रेडी होकर मिलता हूँ। ऑल राइट, सो मैं रेडी हो चुका हूँ और अपूर्वा अभी भी रेडी हो रही है। हमारा बाकी का गियर यहाँ पे है ऑन द टेबल, दैट्स राइट। सो फटाफट अभी रेडी होते हैं और सीधा आपको बाइक पे मिलता है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बाहर बहुत ही अच्छी ठंडी है। सो आई एम फुल्ली चार्ज्ड अप फॉर इट, सो यू गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर द राइड। राइट, तो हमारे साथ और दो फेलो राइडर्स भी है एंड हम उनका वेट कर रहे थे और वो लोग अभी आ चुके हैं। तो अब राइड का पूरी तरीके से आरंभ करते हैं। चलो। ऑल राइट, तो आज की राइड के लिए हम जा रहे हैं नासिक एंड नासिक के आसपास एक दो चीज़ें और एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन मेनली नासिक जाना है, वहाँ के थोड़े डेलिकेसीज ट्राई करना है। वहाँ की एक बहुत ही फेमस मिसल पाव है, एक जगह है जहाँ पे बहुत ही फेमस मिसल पाव मिलता है, तो हम लोग वो भी ट्राई करने वाले हैं। वो कौन सी जगह होगी वो जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। नासिक मुंबई से अराउंड 160-170 किलोमीटर्स की दूरी पर है। सो रिटर्न जर्नी होगी हमारी कुछ अराउंड 340 किलोमीटर्स जितनी। सो आगे हमने फ्यूचर में हमने नियर फ्यूचर में हमने कुछ लॉन्ग राइड्स प्लान की है। तो ये राइड बेसिकली उसके लिए एक प्रैक्टिस राइड है कि हम एक्लेमेटाइज हो सके वापस विद द लॉन्ग राइड्स। बहुत ही अच्छा लग रहा है सनराइज देख के। दैट इज द सन, अमेजिंग। सो हमारा पहला फ्यूल ब्रेक कह लो या चाय ब्रेक कह लो या सुसु ब्रेक कह लो। सो दिस इज आवर फर्स्ट ब्रेक एंड अभी तक हमने कर लिए है अराउंड 62.2 किलोमीटर्स। सो फ्यूल भराते हैं और कोशिश करते हैं यहाँ पे चाय पीने की, नहीं तो फिर कहीं आगे रुक लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम रुके हैं चाय ब्रेक के लिए एंड चाय मंगा ली है, साथ में खाएंगे थोड़ी सी पार्ले जी। एंड आज इस चाय का असली वैल्यू हमको समझने वाला है, क्योंकि आते वक्त ठंडी काफ़ी अच्छी लगी हमको। सो चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं सब लोग यहाँ से। ऑलराइट, तो हम इस जगह रुके थे चाय ब्रेक के लिए हमारे उडुपी टू मुंबई एंड चाय पी लिया, फ्यूल अप कर लिया। अब यहाँ से निकलते हैं नासिक के लिए। एंड हमने आज कवर कर लिए हैं अराउंड 4000 किलोमीटर्स अपनी बाइक पे। 4,000 kilometers done. Feels like an achievement, but 1.5 साल बाद हुआ। काफ़ी पहले हो सकता था ये, लेकिन थैंक्स टू कोविड हम लोग कहीं भी ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन जितना भी किया, जितने भी घूमे, अभी तक बहुत मज़ा आया इस बाइक पर एंड एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये एक्सपीरियंस ऐसा ही रहे। अभी आई थिंक थोड़ा सा घाट जैसा सेक्शन आ रहा है, तो ट्रैफिक वापस से थोड़ा स्लो हो जाएगा।
सो नासिक है यहाँ से 23 किलोमीटर्स। ये शायद नासिक का सेंटर पॉइंट होगा जो 23 किलोमीटर्स अवे है। उतना दूर तो हमें जाना नहीं है। कवर कर लिए अभी तक 142 किलोमीटर्स और नाउ द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट। एंड अगर पूरे साल ऐसा ही वेदर रहे तो कोई भी कहीं भी बाइक राइड कर सकता है अपने मन से, यू नो। लेकिन गर्मी के टाइम तो भाई मौसम ऐसा हो जाता है, कहर डालता है, इतनी गर्मी पड़ जाती है कि बाइक राइड करना तो मतलब एक चैलेंज बन जाता है भाई। सो फार सो गुड। अब हम आ गए हैं हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन पे जो है पांडवलेणी केव्स। तो ये उसका एंट्री है। सो यहाँ पे नीचे पार्किंग का एरिया कुछ ऐसा दिखता है। तो काफ़ी सारी पार्किंग, एम्पल स्पेस ऑफ पार्किंग है यहाँ पे कार्स के लिए एंड बाइक्स के लिए। सो पार्किंग शुड नॉट बी एन इशू। एंड बहुत ज़्यादा बड़ा भी ट्रैक नहीं है, देखकर तो लग रहा है कि डूएबल है 15-20 मिनट में। हाय सर। सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं अपने फर्स्ट लोकेशन पे जो है पांडवलेणी केव्स। ये केव्स जो है ये बेसिकली बुद्धिस्ट केव्स है। एंड इसके लिए हमें करना पड़ेगा ट्रैक जो मैं आपको बता रहा था। तो 15-20 मिनट्स का ट्रैक होपफुली हो। सो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं ऐसे स्टेयरकेस है जो चढ़ के जाना है। एक्चुअल में आप अगर ट्रैकिंग करना चाहो तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो, लेकिन ये स्टेयरकेस की वजह से शायद ट्रैकिंग थोड़ा और आसान हो जाए। सो हम अभी ऊपर जाके देखेंगे कि व्यू कैसा है। यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन हम ऊपर जाके व्यू पूरा देखेंगे कि कैसे दिखती है पूरी सिटी का व्यू एंड हाउ आर द केव्स। सो मैं वहाँ जाके आपको एक और अपडेट दूंगा। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड। सो गाइस हम फाइनली पहुँच चुके हैं इस माउंटेन के टॉप पर एंड हमें इसको चढ़ने के लिए कुछ 10 से 15 मिनट लगी। हमारे हाथ में काफ़ी सारा सामान था क्योंकि हम लोग मोटरसाइकिल से आए थे। तो वी हैड आवर हेलमेट्स एंड जैकेट्स एंड एवरीथिंग। सो हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा एंड थोड़ी ज़्यादा थकान लगी, बट इट इज़ अ वेरी ईजी ट्रैक टू बी ऑनेस्ट फॉर यंगस्टर्स लाइक अस। एंड ऊपर आने के बाद यहाँ से आपको जो व्यू दिखता है उससे आपका दिल जो खुश होगा। एंड यहाँ पे जो केव्स है वो भी काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व की गई है। सो आई विल शो यू वन ऑफ द केव्स जो मेरे पीछे है राइट देयर, बट आपको एक और अच्छे व्यू से दिखाऊंगा। काफ़ी अच्छे से इसको प्रिजर्व किया गया है। ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स की केव्स है। सो यहाँ पे इन्हीं केव्स में, यहाँ पे एक ही केव नहीं, यहाँ पे कम से कम 20 से 25 केव्स है जिनमें बुद्धिस्ट मॉन्क्स मेडिटेट करते थे। सो वो भी मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा कि कौन सी केव्स है और क्या अलग अलग साइज़ की केव्स है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अभी कुछ देर में दिखाऊंगा। सो टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड। सो गाइस जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आपको कहा था कि ऊपर से सिटी व्यू बहुत ही अच्छा होगा एंड थैंकफुली बहुत अच्छा सिटी व्यू है। तो अभी मैं आपको सिटी व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से पूरा नासिक सिटी विजिबल है अलॉन्ग विद द हाईवे। जो मुंबई नासिक हाईवे है वो नीचे दिख रहा है आपको। It gives you a panoramic view of the city. पांडवलेणी केव से निकले हैं एंड जा रहे हैं कुछ खाने। सबकी इच्छा है मिसल पाव खाने की, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही फेमस जगह है साधना मिसल पाव करके, जहाँ पे बहुत अच्छी मिसल पाव मिलती है और भी बहुत सारे स्नैक्स और रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स जैसे कि लस्सी मिलती है। तो हम जाएंगे वहाँ एंड कोशिश करेंगे एंड आशा करेंगे कि हमें वहाँ पे जगह मिल जाए एंड फिर वहाँ पे बैठ के कुछ मस्त खाएंगे एंड फिर वापस घर की तरफ निकलेंगे। सो गाइस आ गए हम फाइनली साधना मिसल में
आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी गर्दी है। ये जगह इतनी फेमस है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेला लगा हुआ है। अभी हम निकल पड़े हैं वापस अपने घर की तरफ। टाइम हो चुका है 3:10 एंड अभी तक हमने कवर किया है 204 किलोमीटर्स और 3 घंटे बता रहा है गूगल मैप्स घर पहुंचने के लिए एंड 155 किलोमीटर्स टू गो। सो अभी हमने यहाँ पे लिया था टी ब्रेक एंड थोड़ा सा स्नैकिंग कर लिया एंड अब हम निकल रहे हैं वापस अपने घर के लिए। ऑल राइट, तो अब 6:10 ऑलमोस्ट हो चुकी है और अब हमने हमारी चाय ब्रेक लेने के बाद घर पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि जितना फटाफट कवर हो जाए सनसेट के पहले उतना कर ले। थोड़ी अच्छी स्पीड पे कर सके तो कर लेंगे। सो गुड इवनिंग गाइज एंड अभी बजे है अराउंड 6:30 एंड सन सेट हो रहा है। सन क्या अमेजिंग दिख रहा है यार, देखने लायक है ये। हर दिन तो हमें ये सब देखने का टाइम मिलता है नहीं हमारे बिजी स्केड्यूल्स के वजह से, तो फिर इसी मोमेंट्स को चेरिश कर लिया जाए, एंजॉय कर लिया जाए। वाओ, दिस ब्यूटीफुल। तो वी आर बैक इन मुंबई की ट्रैफिक। फिलहाल हम है थाने में एंड ट्रैफिक एज यूजुअल शुरू हो चुका है, तो हमको थोड़ी सी और देर हो रही है घर पहुंचने में, बट सो फार सो गुड। बाय बाय। तो अब बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। मुलुंड आ गया है, सो दे विल टेक अ टर्न फॉर मुलुंड और हम चलेंगे पवई के लिए सीधा। बाय। सो गाइज हम घर पहुंच गए फाइनली। 7:45 जैसे टाइम बताया था गूगल ने, हम उसी टाइम पे घर पहुंचे। एंड अभी मैं फ़िलहाल बेसमेंट में हूँ, अप्पू ऊपर गई है गाड़ी की चाबी लेने के लिए। अब हम जाएंगे फटाफट ईवा को उसके बोर्डिंग से वापस लाने के लिए, बिकॉज उसका बोर्डिंग क्लोज होता है अराउंड 8:30। सो वी जस्ट हैव लाइक हाफ एन आवर ऑफ टाइम टू गेट हर बैक। फटाफट जाएंगे, उसको घर पे लेके आएंगे। एंड मुझे तो पहले उसका रिएक्शन देखना है कि उसका रिएक्शन कैसा होगा हमको देखकर, बिकॉज हमसे वो काफ़ी टाइम दूर कभी रही नहीं है। या तो किसी फैमिली मेम्बर के साथ रहती है या तो हमारे साथ रहती है। अगर अभी हमने उसको फर्स्ट टाइम बोर्डिंग में डाला है तो उसके बाद उसका रिएक्शन हमको देखकर कैसा होगा, ये मुझे एक्चुअली देखने में बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। ओके, हाय बच्ची, हाय, कम बैक, कम बैक, कम, हाय 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 हाय, हाय बच्चा, गुड गर्ल, कम हियर, कम हियर, कम हियर, कम हियर, कम हियर। सुसु कर रही है क्या? हाय 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 बच्चू, कम हियर, कम हियर, कम हियर, कम। सो आपने देखा अभी ईवा का रिएक्शन कैसा था। सो शी वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग अस एंड वी आर ग्लैड कि यहाँ पे हम लोग ने उसको बोर्डिंग में रखा, तो शी वॉज ऑल्सो इक्वली हैप्पी विद देम एंड शी इज़ सेफ। द बेस्ट पार्ट इज दैट शी इज़ सेफ। सो आज के लिए व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड तब तक आप वेट करिए अगले व्लॉग के लिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।